बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम साइबर क्राइम के हवाले से कुछ अहम मालूमात और साइबर क्राइम का जो साइबर के जराइम हैं उसके हवाले से आज आपके साथ हम गुफ्तगू करने वाले हैं। इसके बारे में आज हम आपको आगाही देने वाले हैं। सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है। बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर लोग अपने अकाउंट्स वगैरह बनाकर सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। एक दूसरे के साथ राब्ते के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होते हैं। जहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, वहाँ पर इसके साथ साथ इसके नुकसानात भी सामने आए वक्त के साथ साथ। ख़ुसूसन जराइम के हवाले से, किसी का डाटा लीक करने के हवाले से, किसी की तस्वीर, वीडियोज़, यहाँ तक कि फ़ेक वीडियोज़ और फ़ेक तस्वीर बनाने जैसे जराइम वक्त के साथ साथ सामने आए। इन तमाम जराइम को साइबर क्राइम कहा जाता है। इंटरनेट से मुतल्लिक़ जितने भी जराइम हैं, सोशल मीडिया से मुतल्लिक़ जितने भी जराइम हैं, इन सब को साइबर क्राइम कहा जाता है। वक्त के साथ साथ जब ये जराइम सामने आए तो तमाम ममालिक ने, तमाम हुकूमतों ने इनसे निपटने के लिए मुख्तलिफ़ क़वानीन मुतारफ़ करवाए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी क़वानीन मुतारफ़ करवाए गए ताकि अगर इस तरह का कोई मामला सामने आए तो इनसे हम कैसे निपटें। आज हम इसके बारे में आपको मुकम्मल आगाही देंगे कि खुदा न खास्ता अगर आप किसी ऐसे साइबर क्राइम का शिकार हैं, किसी के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं या कोई आपको नाजायज़ हरासा परेशान कर रहा है, किसी के पास आपकी नाजायज़ वीडियोज़ हैं, तस्वीर हैं या कोई ऐसा डाटा है, या किसी ने आपका कोई फ़ेक डाटा, कोई जाली डाटा एआई की मदद से तैयार करके आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आपने उससे कैसे निपटना है और आपने उसके चुंगल से, उसके जो ब्लैकमेलिंग है उससे कैसे अपने आप को आज़ाद करवाना है। पाकिस्तान में जो साइबर क्राइम है उनसे निपटने के लिए FIA एक अदारा है। वो 2025 से पहले तक FIA जनरली इसको डील करता था। उसमें FIA का थाना जो होता था वहाँ पर जाकर आपको कंप्लेंट दर्ज करवाना पड़ती थी। अमूमन हमारे मुल्क में FIA के थानों की तादाद कम है, दूसरी पुलिस की तरह या दूसरे इदारों की तरह। जिस तरह पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, हर शहर हर ज़िले में कई कई थाने हैं, तो वो आपकी जो वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको थाना मिल जाता है। लेकिन FIA का मामला कुछ ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से ये क्राइम रिपोर्ट करने में और इनको इनकी पैरवी करने में जो है काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। मिसाल के तौर पर जैसे मैं सियालकोट में हूँ तो हमारे इधर जो सबसे नज़दीकी थाना था FIA का वो गुजरांवाला में था। तो ये जराइम ज़्यादातर रिपोर्ट नहीं होते, अगर कोई रिपोर्ट करता भी है तो इसकी जो पैरवी है वो काफ़ी एक मुश्किल सा पेचीदा सा काम है। तो 2025 तक FIA डायरेक्ट बतौर अदारा इसको डील करती थी। 2025 में गवर्नमेंट ने FIA का एक अलहदा से साइबर क्राइम को निपटने के लिए एक अलहदा से विंग कायम कर दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी जगह पर साइबर क्राइम के हवाले से कार्रवाई कर सकते हैं। इनका दायरा अख्तियार काफ़ी बढ़ा दिया गया और अब आपको अपनी कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, अपना शिकायत दर्ज करवाने के लिए किसी भी थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे इस अदारे को ऑनलाइन इनके फ़ोन नंबर पर या इनकी ईमेल नंबर पर आप जो है वो कंप्लेन अपनी दर्ज करवा सकते हैं। फ़ोन नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उसके साथ उसके बाद ईमेल है। आप चाहें तो कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं और चाहे तो उनको ईमेल पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। आपको मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। साइबर क्राइम का शिकार शख्स जो है वो अमूमन परेशान होता है, वो इतनी घुटन का शिकार होता है कि वो अपने इर्द गिर्द लोगों को, किसी से वो डिस्कस नहीं कर पाता, किसी को बता नहीं पाता कि मैं इस मसले में उलझा हुआ हूँ। अमूमन हमारी जो ख़वातीन हैं हमारे माशरे में, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का आजकल शिकार हो रही हैं। ख़वातीन की ओरिजिनल या फ़ेक, ओरिजिनल तस्वीर या वीडियोज़, या किसी ने कोई फ़ेक AI की मदद से वीडियोज़ बना ली हैं या तस्वीर बना ली हैं। ख़वातीन को हरासा और ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे नाजायज़ मुतालबात मनवाए जाते हैं। ये बड़ी अजीब और बड़ी बदकिस्मती वाली सूरत हाल है। लेकिन आपको हिम्मत करनी होगी। अगर आप स्पेशली जो ख़वातीन हैं किसी ऐसे क्राइम का शिकार हो रही हैं तो उनको हिम्मत करनी होगी। आपने हिम्मत करनी होगी, आपको इस क्राइम के ख़िलाफ़ स्टैंड लेना होगा। आप अगर खामोशी से इसको बर्दाश्त करते रहेंगे तो आपके लिए ये बड़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है, आपकी पूरी लाइफ तबाह कर सकती है। लिहाजा किसी स्टेज पर आपको स्टैंड करना पड़ेगा और इसके ख़िलाफ़ डट कर खड़ा होना होगा।
اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے، آپ NCCIA جو ہے اس کے ہیلپ لائن پہ کال کریں، اس کو کمپلین درج کروائیں یا اس کو میل کر کے آپ درج کروائیں۔ اگر آپ رازداری سے کرنا چاہتی ہیں تو یہاں پر بھی وہ جو متعلقہ ونگ ہے FIA کا، سائبر کرائم کا، وہ آپ کی پرائیویسی کو بھی مد نظر رکھے گا۔ کسی اچھے وکیل سے مشورہ کریں، وہ وکیل آپ کو اچھے طریقے سے آپ کی جو ہے وہ کمپلین درج کروا دے گا۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ سائبر کرائم کے خلاف پاکستان میں لاز موجود ہے اور اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ سائبر کرائم اگر آپ کی کچھ نازیبا تصاویر ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے، کسی کو دکھاتا ہے، اس کا مس یوز کرتا ہے، اس کو 7 سال تک قید اور 50 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی بڑی سخت سی سزا ہے۔ تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے، اب آپ نے سائبر کرائم کے حوالے سے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا ہے، آپ فوری طور پر جو FIA کا سائبر ونگ ہے وہاں پر اپنی کمپلین درج کروائیں اور پوری رازداری کے ساتھ وہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ سالو کریں گے، اور جو آپ کا ملزم ہے، جو آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، ہراساں کر رہا ہے، تو آپ نے اس کے خلاف اس کو جو ہے وہ عبرتناک سزا دی جائے گی۔ آپ نے صرف اس کے خلاف ایک کمپلین درج کروانی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو سائبر کرائم کے حوالے سے معلومات مل گئی ہوں گی۔ اگر آپ سائبر کرائم کے حوالے سے یا کسی بھی قسم کے قانونی معاملے کے حوالے سے ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے WhatsApp نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے ہم سے معلومات لے سکتے ہیں، ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا، تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔